हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर टॉपिक एजुकेशन हॉटस्पॉट। आज की जो ये वीडियो है दिस दिस इज़ रिगार्डिंग द टॉपिक जो स्टूडेंट्स ने डिमांड करे हैं। एक्चुअली इन माय इंट्रोडक्टरी वीडियो आई इन्फॉर्म्ड यू कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका जो है मुझे मेंशन कर सकते हैं, अपना जो भी डाउट है, और आई विल ट्राई कि अगर पॉसिबल है तो मैं आपको उसके डाउट को क्लियर करूं, क्योंकि मुझे पता है वी ऑल नो कि इस टाइम पे आप लोग के पास रिसोर्सेज की कमी है, मटेरियल है, सिलेबस है, बट यू गाइज डोंट हैव बुक्स, आपके पास मटेरियल नहीं है। एंड नेट पे ढूंढना, डाटा कलेक्ट करना, जब आपके लिए सब्जेक्ट नया है, टॉपिक नया है, तो चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती हैं। आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड दिस इनिशिएटिव कि इस लॉकडाउन के टाइम पे जब आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, आप मटेरियल नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये बस एक छोटी सी कोशिश है, एक स्टूडेंट की डिमांड पे मैं यहाँ पे आज का टॉपिक आपको कराने जा रही हूँ। एंड इफ़ यू वॉच द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एट द एंड वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी पर्टिकुलर डाउट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट देन यू कैन मैंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। वी विल ट्राई टू लुक ऑन दैट, वी विल ट्राई कि हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करें। ओके, सो द टुडेज टॉपिक इज रेसिज्म। बेसिकली द टॉपिक इज रेसिज्म मूवमेंट, एंड आई डोंट नो आपके सिलेबस में कितने कंटेस्ट तक इस टॉपिक में बात की गई है, बिकॉज अगेन आई ऑल्सो डोंट हैव द सिलेबस जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं। यू जस्ट सेंड मी द टॉपिक कि इट इज रेसिज्म मूवमेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी रेसिज्म मूवमेंट के बारे में जितनी चीज़ें आपके लिए जाननी जरूरी है उतनी आई मैंशन इन द वीडियो, कि बेसिक क्लैरिटी आपको पूरे टॉपिक की मिल जाए। ओके, तो रेसिज्म वर्ड की बात करते हैं। रेसिज्म वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत लंबे समय से छोटी क्लासेस में आप लोग जब एसएसटी पढ़ते हैं ना, तो आप लोग सुनते हुए आते हैं कि रेसिज्म क्या होता है। तो रेसिज्म बेसिकली क्या होता है? रेसिज्म एक तरीके का ना डिस्क्रिमिनेशन का टाइप है, ठीक है। रेसिज्म सुनते ही हमारे दिमाग में गांधी जी का भी एग्जांपल आ जाता है, तो यस गांधी जी इज ऑल्सो रिलेटेड समहाउ टू दिस टॉपिक। तो वो कैसे, वो भी देखेंगे हम। तो रेसिज्म क्या है? रेसिज्म एक बिलीव है कि कुछ जो पीपल है, few race of people are better than others, ठीक है। इट इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर। ये कुछ लोगों को रिमेनिंग लोगों से ऊपर रखता है, मतलब बेसिकली एक ग्रुप बना देता है। कि अभी देखते हैं कैसे ग्रुप बनाता है। ग्रुप बना देता है जिसमें ये कुछ लोगों को ऊपर रखता है और बाकी रिमेनिंग लोग क्या हो जाते हैं, डाउनवर्ड उनको रख देता है, कि ये जो कास्ट है, ये जो पर्टिकुलर लोग हैं, ये जो ग्रुप है, ये ऊपर रहेगा, इसकी बातें चलेंगी, ये डोमिनेंट पोजीशन पे रहेगा, और कुछ लोग जो है वो नीचे रहेंगे चुपचाप, जिन्हें सारी बातें माननी और सुननी पड़ेगी, ठीक है। तो रेसिज्म जो है, अभी एक वर्ड से आता है रेस। तो रेस क्या होता है? जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं ना, रेस इज दैट ग्रुप। रेस यहाँ पे दौड़ने भागने फर्स्ट आने वाली रेस नहीं है, रेस यहाँ पे ग्रुप की बात है। तो रेस इज अ कैटेगरी ऑफ ह्यूमन काइंड दैट शेयर सर्टेन डिस्टिंक्टिव फिजिकल ट्रेट्स, ठीक है। अब डिस्टिंक्टिव वर्ड की बात की तो डिफरेंस, तो डिफरेंस किस तरीके का, और ये डिस्क्रिमिनेशन की जो बात की जा रही है, किस डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है? तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे बेसिस पे हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है नेशन के बेसिस पे, कि आप अफ्रीका के पीपल हो, वो मतलब अमेरिका का पीपल है तो दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड। अमेरिकन पीपल अफ्रीकन पीपल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अमेरिकन पीपल या यूरोपियन पीपल इंडियन पीपल को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं अपनी कॉलोनी बना के, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ कि नेशन के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फिर होता है ट्राइब्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाना, रिलीजन के बेसिस पे किसी रिलीजन को पर्टिकुलर सुपीरियर रखना, किसी को सबऑर्डिनेट रखना, कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे अगर आपको पता हो वर्ना सिस्टम जो इंडियन सोसाइटी में प्रेवेलेंट था, ठीक है, अर्लियर टाइम पे, ब्राह्मण, जिसमें ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे रखे जाते थे, देन क्षत्रिय, देन वैश्यस, देन शूद्रास। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। कलर को लेके होता है, ब्लैक एंड व्हाइट को लेके रेसिज्म, तो बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है। तो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। दिस इज अबाउट रेस एंड रेसिज्म। अब रेसिज्म मूवमेंट की बात करते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल हमने वर्ड से पिकअप करे हैं कि वर्ड में क्या क्या चीजें जो थी रेसिज्म शो कर रही थी। तो अभी आपने देखा रेसिज्म कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेसिज्म कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेसिज्म कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, रिलीजन, किसी भी बेसिस पे रेसिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल पिक कर रहे हैं, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई थी और इसमें जर्मनी हार गया था ना, तो वहां पे जो नाजी पार्टी थी, देखो क्या चीज है यहाँ पे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन द डिफीट ऑफ जर्मनी द कंट्री वाज सक्सेसफुली एक्सप्लॉइटेड बाय द नाजी पार्टी विच सीज पावर इन 1993। 1993 में जब नाजी पार्टी जो आ गई थी, पावर में आ गई थी, तो वो क्या कर रही थी, जर्मनी को एक्सप्लॉइट कर रही थी, क्योंकि जर्मनी वाज डिफीटेड इन द वॉर। तो अब यहाँ पे पॉलिसी जो थी वो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, ये लोग परसिक्यूशन की पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, और बहुत ज्यादा मासिव नंबर पे किलिंग हो रही थी, मारा जा रहा था ज्यूज को, ठीक है। ज्यूज को मारा जा रहा था। और यहाँ पे क्या था, ये सारी पॉलिसीज प्रिवेलेंट हो रही थी। अगर आप लोगों ने डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ी होगी, नॉवल आप लोगों के सिलेबस में रह चुकी है नॉवल, इफ यू हैव रेड दैट बुक, तो आप लोगों को ये ज्यूज वाला एग्जाम्पल वहां से भी दिमाग में आ सकता है। उस बुक में भी थोड़ा सा जिक्र किया है इस टॉपिक के बारे में, ज्यूज, जर्मनी, इन सब चीजों के बारे में, है ना, ठीक है। तो ये चीज थी।
उसके अलावा हम बात करते हैं, ये आपने देखा नाजिज्म और ये जो कंसेप्ट था ज्यूज को लेके, नाजी वाज अ ट्राइब एंड ज्यूज वाज अ ट्राइब, तो ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थी और यहाँ पे मासिव नंबर पे ज्यूज को मारा जा रहा था। ओके, दिस काइंड ऑफ अ डिस्क्रिमिनेशन, हमने एक डिस्क्रिमिनेशन देखा। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट में जो था वो रेसिज्म था ब्लैक एंड व्हाइट को लेके, मतलब काले गोरे को लेके। ऑलराइट, ठीक है। यहाँ पे जो था, अब क्या होता है देखो, लोअर कास्ट अपर कास्ट मैंने बता दिया, दो पार्ट में ये लोग डिवाइड कर देते हैं, एक ग्रुप को लोअर कह देते हैं, एक ग्रुप को अपर या डोमिनेंट ग्रुप कह देते हैं। तो जो लो स्टेटस की रेसेस होती है ना, उनको दे शुड बी लिमिटेड टू लो स्टेटस जॉब, जॉब नहीं मिलेगी उन्हें, हायर पोस्ट पे जॉब नहीं ऑफर की जाती है वेरी ऑब्वियसली। एंड द मेंबर ऑफ डोमिनेंट रेस शुड हैव एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पॉलिटिकल पावर, उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगी, पूरी पूरी सारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज फंड प्रॉपर मिलेगा, हाई स्टेटस की जॉब मिलेंगी और अनरिस्ट्रिक्टेड सिविल राइट, उनके किसी भी राइट पे कोई भी रुकावट या रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाएंगी। ठीक है। अब रेसिज्म से होता क्या क्या है, मैं कह रही हूँ कि ये पर्टिकुलर अपर रेस के लोग हैं और ये लोअर रेस के लोग हैं, ठीक है, या डोमिनेंट रेस के लोग हैं और ये लोअर रेस के लोग हैं। तो वो लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, देखो एक्सप्लॉइटेशन की बात करें तो एक्सप्लॉइटेशन होता है फिजिकल वायलेंस की जा रही है, अटैक किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमने ज्यूस का एग्जांपल देखा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट के बेसिस पे दे फील द इंसल्ट, आप ऐसे कमेंट पास कर रहे हो, डेरिगेटरी वर्ड यूज कर रहे हो जिससे बहुत ज्यादा इंसल्ट और डिग्निटी पे हार्म होता है किसी पर्सन की, एक्ट ऑफ कंटेम्प्ट एंड डिसरिस्पेक्ट, किसी भी पर्सन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये सब जो होते हैं ये रेसिज्म का रिजल्ट होता है। लाइक मैंने अभी आपको सिस्टम बताया इंडिया में जो प्रेवेलेंट था, तो शूद्रास, द पीपल जिनको अनटचेबल नेम दे दिया गया था, उनसे जो था उनको बिल्कुल एक्सक्लूड करके रखा जाता था, उनसे इस तरीके के काम करवाए जाते थे विच आर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये सब किस चीज का एग्जाम्पल होता है, रेसिज्म की वजह से होता है। ठीक है, अब रेसिज्म एंड कॉलोनाइजेशन की बात करते हैं। देखो कॉलोनाइजेशन वर्ड की मैं बात करूं तो कॉलोनाइजेशन मतलब होता है जब एक रिच कंट्री किसी पुअर कंट्री को अपना क्या बना लेती है, अलायन बना लेती है, मतलब उसको अपने अंडर कब्जे में कर लेती है। रिच भी किसी भी फॉर्म में, पैसों से, टेक्नोलॉजी से, बहुत सारी चीजें होती है जो रिच होने में डिपेंड करती हैं। तो कोई रिच कंट्री जब किसी पुअर कंट्री पे कब्जा कर लेती है तो वो कहलाता है कॉलोनाइजेशन। तो यहाँ पे नेशन के बेस पे, मैंने भी बताया नेशन के बेस पे आ गया ये कॉलोनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर यूरोपियंस जो थे, ब्रिटिशर जो थे, इन्होंने इंडिया पे कब्जा करा और कितने साल तक कब्जा करा। कब्जा करने के बाद हम लोग कहते हैं इन्होंने एक्सप्लॉइटेटिव मेजर यूज करे, लेबर को बिल्कुल प्रॉपरली ये क्या करते थे, लेबर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। हमारे यहाँ से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करा है, सस्ते में जो था माल वाल ले जाते थे वहाँ पे पूरा प्रॉपर फिनिश गुड रेडी करके हमारी मार्केट में ही चीप रेट में बेचते थे, तो इकोनॉमिकली भी एक्सप्लॉइट करा है। ठीक है, प्लस वर्ड इस तरीके के ये लोग यूज करते थे अपने क्लब्स या जो पार्टीज वगैरह होती थी उसके बाहर, ये दे मेंशन द वर्ड इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो दिस इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। तो ये भी एक टाइप ऑफ क्या है, रेसिज्म है। यू कैन पुट दिस एग्जांपल ऑल्सो, अगर रेसिज्म और इंडिया से रिलेटेड कुछ बात आती है तो नेशन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ है। इंटरनल इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो आप ये जो ब्राह्मण, मैंने भी आपको बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आप इसको लेके भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो चीजें। ठीक है, तो रेसिज्म की बात करें तो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कुछ पार्ट में देखने को मिला। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप जो थे कब्जा कर रहे थे, कॉलोनी बना रहे थे बाकी कंट्रीज को अपनी, बाकी पार्ट्स को अपना। तो ये यहाँ इस वजह से इनका नाम मेंशन किया गया है। फिर कंट्राडिक्शन बिटवीन स्लेवरी एंड आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, एक तो क्या हो रहा था, स्लेव बनाते जा रहे हो आप लोगों को, आप कंट्री को, और एक तरफ बात आ रही है अपोजिट साइड में कि ह्यूमन इक्वालिटी की बात कहाँ गई अगर आप उनको स्लेव बना रहे हो तो। ऑलराइट, तो ये चीज को लेके कॉन्ट्राडिक्शन था। जो फ्रीडम और डिग्निटी थी, जो इंस्लेव्ड होते थे, जो जैसे फॉर एग्जांपल यूरोपियन ने इंडिया को बनाया तो हम इंस्लेव्ड थे, तो फ्रीडम और डिग्निटी जो थी वो बहुत रिस्क पे थी, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी हमारी फ्रीडम और डिग्निटी को लेके। ठीक है ना। अब कॉलोनाइज एरिया जो था वो एक्सप्लॉइट किया जाता था, कॉलोनाइज एरिया को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था उनकी लेबर की फॉर्म में, है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 1948 में यूनाइटेड नेशन ने क्या करा था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के थ्रू कह दिया था कि ये जो रेसिस्ट बिलीफ्स हैं ये नहीं होने चाहिए। देखो रूल तो बन गया था, स्टिल एकदम से खत्म तो नहीं हो जाएगा सोसाइटी में। आप आज भी देखोगे ना, आप आज भी पिकअप करने की कोशिश करोगे अपने आसपास देख के ना, तो यू विल गेट द एग्जाम्पल, आपको आज भी एग्जाम्पल्स ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे रेसिज्म के। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। अब रेसिज्म और गांधी जी की बात करते हैं, थोड़ा इंडिया का कंसेप्ट ले आते हैं। गांधी जी के बारे में मैं बेसिक नहीं बताने वाली, गांधी जी का पूरा नाम ये था, गांधी जी की मम्मी का नाम ये था, गांधी जी के पापा का नाम, नो दिस इज नॉट द टॉपिक। यू ऑल आर ग्रोन अप चाइल्ड, बेसिक चीजें आपको पता है आंसर की डिमांड के हिसाब से आपको चीजें मेंशन करनी है। कॉलेज में दिस काइंड ऑफ थिंग्स नहीं डिमांड करता है क्वेश्चन। ओके, तो गांधी जी की बात करते हैं। आपको पता है गांधी जी लॉ वगैरह की डिग्री उन्होंने कंप्लीट करी थी अपनी, उसके बाद वो बाहर गए थे।
ठीक है, वो अपनी प्रैक्टिस के लिए, काम के लिए बाहर गए थे, बाहर सर्व करके आए हैं। वहाँ पे आपको पता है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट था। गांधी जी ने वहाँ बहुत सारे जो है, मतलब एक तरीके से गांधी जी हीरो बन गए थे वहाँ के। तो गांधी जी हीरो क्यों बने, क्या क्या इन्होंने किया, दैट ऑल इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। पूरी कहानी यहाँ पे गांधी जी की उस टॉपिक पे नहीं करनी है हमें, बस रेसिज्म को लेके कुछ कुछ पॉइंट हमने पिक करे हैं। तो देखो, जब गांधी जी एक एडल्ट थे, एज एन एडल्ट ही बिकेम ब्रिटिश बैरिस्टर बन गए वाइल वर्किंग इन साउथ अफ्रीका। ही अपियर टू इंटरनलाइज द एलिमेंट ऑफ रेसिज्म। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सी फैक्ट आपको नहीं पता होगी, जनरली नहीं पता होगी लोगों को, कि इनिशियल एज में ना, जब गांधी जी छोटे हैं, कि जब बच्चे थे, तब नहीं पता थी उन्हें चीज़ें। उन्हें तो ये पता था कि या पढ़ाई वढ़ाई हो गई या बाहर से लॉ कर लिया उन्होंने। तो वो जो ये रेसिज्म वाली आइडियोलॉजी थी ना, एक हद तक सपोर्ट करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर के इन्फ्लुएंस में थे, चीज़ें ब्रिटिशर के अकॉर्डिंग समझ पा रहे थे। बट यहाँ द थिंग्स, जब वो यहाँ से अपनी मतलब साउथ अफ्रीका में काम करने के बाद ना, जब यहाँ पे गांधी जी प्रॉपर साउथ अफ्रीका में गए, यहाँ पे इन्होंने काम करा साउथ अफ्रीका में। उसके बाद जब गांधी जी आगे गए हैं, तो एक इंसिडेंट ने क्या करा है, चीज़ें उनके माइंड में चेंज करी हैं। क्या चीज़ें चेंज करी हैं, वहाँ पे गांधी जी गए, गांधी जी ने जो देखा कि इंडिया के जो इमिग्रेंट थे, मतलब जो इंडिया के लोग यहाँ पे आके रह रहे थे, वो लोग थे, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ गलत बिहेवियर हो रहा है, बट दे आर नॉट एबल टू स्पीक, दे आर नॉट एबल टू फाइट बैक। वो अपने राइट्स के लिए लड़ ही नहीं रहे हैं, आवाज ही नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन गांधी जी मूव टू साउथ अफ्रीका इन 1893 टू प्रैक्टिस लॉ, ही फाउंड इंडियन इमिग्रेंट कम्युनिटी वाज इनएक्सपीरियंस विद पॉलिटिकल एक्शन। उन्हें पॉलिटिकल एक्शन के बारे में चीजें पता ही नहीं है, एंड अनेबल टू यूनाइट एंड फाइट द पॉलिसीज एंड लॉ। इकट्ठे होकर ये लॉ करने, मतलब अपनी लॉज और अपनी पॉलिसीज के लिए जो इनके अगेंस्ट जा रही हैं, इनके फेवर में नहीं जा रही हैं, ये फाइट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो गांधी जी जो थे, अब ये एक स्टेटमेंट है, अच्छी स्टेटमेंट है, यू कैन यूज दिस, कि गांधी द पर्सन हु अराइव्ड इन साउथ अफ्रीका वुड नॉट बी द गांधी द मैन हु रिटर्न टू इंडिया। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, तो ही वॉज अगेंस्ट द थिंग्स, ये मतलब ही वॉज इन द फेवर ऑफ दिस रेसिज्म, क्योंकि उनके माइंड में इतनी क्लैरिटी नहीं थी। बट जब गांधी जी इंडिया लौट के आए, मतलब साउथ अफ्रीका में रहने वाला उनका जो पूरा टाइम पीरियड था, जो पूरा इंसिडेंट था, दैट चेंज्ड गांधी जी, मतलब उनकी जो थिंकिंग थी। और देखो, कह लो कि वो छोटे थे उस टाइम पे, तो इतनी चीजें क्लियर भी नहीं थी। जब उन्होंने चीजें फील की, जब उन्होंने चीजें एक्सपीरियंस की, देन ही एबल टू रियलाइज द थिंग। अब गांधी जी के साथ भी ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जिससे उन्हें रेसिज्म फेस करनी पड़ी। व्हाट वाज द इंसिडेंट, उनको ट्रेन से, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको ट्रेन से जो था बाहर उठा के निकाल के फेंक दिया गया था, डिस्पाइट ऑफ हैविंग फर्स्ट क्लास टिकट। फर्स्ट क्लास की टिकट थी उनके पास, स्टिल उनको वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, और एक पर्सन उनके बाद ही एक व्हाइट मैन आया, उसको बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया गया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ब्लैक एंड व्हाइट के बेसिस पे यहाँ पे कलर में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। अब कुछ चीजें जो गांधी जी ने स्टेप ली, अगेन आई एम सेइंग, मैं गांधी जी की पूरी साउथ अफ्रीका की जर्नी आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, कुछ चीजें जो इन्होंने की रेसिज्म को लेके, दैट वाज द थिंग। 1903 में इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन, जिससे कि साउथ अफ्रीकन जो थे, वो व्हाइट्स और मतलब जो साउथ अफ्रीकन व्हाइट लोग थे और इंडिया के लोग थे, वो एक दूसरे के बारे में जान सके। देखो, अगर इंक्लूड करना है एक दूसरे से, तो एक दूसरे की बारे में दोस्ती करते हैं जब हम किसी से, तो फर्स्टली हम पर्सन को जानने की ट्राई करते हैं ना। फर्स्टली हम जब तक पर्सन को, हमें पर्सन के बारे में नहीं पता होगा, तो हाउ विल बी बिकम फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स कैसे बनेंगे किसी के साथ भी। तो वही दे वांट कि भाई एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन तो जाने, एक दूसरे के बारे में पता तो हो कि क्या किसको राइट मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो चीजें पता ही नहीं थी अभी इंडियंस को बहुत सारी। ठीक है, प्लस इंडिया को असिस्ट करने के लिए, इंडिया की हेल्प करने के लिए, कि जो उनके खिलाफ इनजस्टिस हो रही है, दे विल स्पीक अगेंस्ट दैट, उसके बारे में कुछ तो इंडियंस भी बोले। ओके, और 1894 में, मतलब इससे पहले, इन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन की थी, जिसके थ्रू ग्रुप बना के वो लोगों को अवेयर कर सके, लोगों को जो था इस मैटर के बारे में एड्रेस कर सके। ठीक है, दैट इज ऑल। अब आपसे अगर इंडिया में पूछा जाए ना, तो इंडिया में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, कॉलोनी वाला एग्जाम्पल। आप लोग ब्रिटिशर का एग्जाम्पल ले सकते हो कि कैसे ब्रिटिशर ने कॉलोनी बनाया था इंडिया को, कॉलोनी बनाया इंडिया को, और कैसे उन्होंने एक्सप्लॉइट करा किस तरीके से सोशली। देखो, किसानों, फार्मर्स वगैरह को कर रहे थे, इकोनॉमिकली कर रहे थे, कि सारी जो हमारी वेल्थ थी वो ब्रिटेन में जा रही थी सस्ते में लेके। ये वाला कॉन्सेप्ट आप, मैंने बताया, जो आप मेंशन कर सकते हो। तो कुछ चीजें ये आप मेंशन कर सकते हो। प्लस इन इंडिया की बात करूं, इंडिया में रेसिज्म किस तरीके से देखने को मिला, तो वेरी प्रिवेलेंट एग्जाम्पल विच यू कैन पुट, आप यहाँ पे वर्ना सिस्टम बना सकते हो। वर्ना सिस्टम में टॉप पे कौन बैठे थे, टॉप पे द पीपल आर ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब पूजा पाठ का काम करने वाले प्रीस्ट लोग थे, ये सब होते थे। और ब्राह्मण्स को जनरली क्या करते थे ना, लोग हेड से डिनोट करते थे, सर से डिनोट करते थे इन लोगों को, कि टॉप ऑफ द बॉडी, और ये सारी चीजें, ज्ञान और इस सब के कारण। उसके बाद आपके आते थे क्षत्रियास। क्षत्रियास क्या थे, क्षत्रिय पीपल होते थे जो वारफेयर का काम करते थे, लड़ाई का, प्रोटेक्शन का काम करते थे, तो इनको डिनोट किया जाता था हैंड से। ठीक है, इसके बाद हमारे इस चेन में जाते थे वैश्यास। वैश्यास को क्या बोला जाता था, कि दे आर द बिजनेसमैन, तो वो पेट पालने का काम करते थे, कि हाँ भाई बिजनेसमैन है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इनको डिनोट करा जाता था स्टमक से।
एंड देन कम्स द शूद्रास। शूद्रास को कास्ट हिरार्की में बिल्कुल लोअर कास्ट हिरार्की में रखा हुआ था लोगों ने, और इनको लेग से डिनोट करा जाता था कि पूरी बॉडी का वेट जो है वो ये लेग्स उठा के खड़ी होती है। तो शूद्रास आर द वन जो इन तीनों का वेट उठा के खड़े हैं, जो इन तीनों के लिए काम कर रहे हैं। इन तीनों के जो काम है वो शूद्रास से करवाए जाते थे, और इनको जनरली क्या बोला जाता था, अनटचेबल, और इनके साथ बहुत सारी एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस की जाती थी। इसीलिए तो इनके लिए राइट्स बनाए गए, इसीलिए आफ्टर दैट बी आर अम्बेडकर वॉज अ पर्सन जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एज वी ऑल नो। तो दिस इज द थिंग जो इन इंडिया आप मेंशन कर सकते हो। तो नाउ द थिंग इज कि इस बारे में क्वेश्चन ने क्या पूछा। देखो क्वेश्चन ने जनरली राइट अ नोट ऑन द रेसिस्ट मूवमेंट अगर दे दिया है तो आप सारी बातें लिख दो, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस अकॉर्डिंगली चीजें आप ड्यू टू द क्वेश्चन आप एडजस्ट करोगे। दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो इस टॉपिक पे मैंने आपको दे दी है। आफ्टर दैट यू गाइज विल सी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंड स्टिल ये सब पढ़ने के बाद भी इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस तो प्लीज यू कैन मेंशन योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लाइक टू रिसीव योर कमेंट्स, आई रिसीव योर डाउट, सो दैट अगर कोई डाउट होगा तो मैं उसे पिकअप करके नेक्स्ट वीडियो के थ्रू या इन द कमेंट बॉक्स में आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।